नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरराज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के समय में दोस्तों स्नोरिंग या फिर खर्राटे लेने की समस्या बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। कभी ना कभी थोड़ा बहुत हम सभी में खर्राटे लेने की समस्या देखने को मिलती ही है। अगर आपको ये कभी कभी होती है तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अगर काफ़ी लंबे समय से है, लगातार होती है, तो इस पर केयर करने वाली बात है। दोस्तों, खर्राटे लेने से आपको तो जो जिसको प्रॉब्लम है खर्राटे लेने की उन्हें तो समस्या होती ही है, लेकिन उनके साथ साथ उनके घर वाले लोगों को, फैमिली मेम्बर को, उनके पार्टनर को भी काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्नोरिंग यानी खर्राटे लेने की कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, और कौन कौन से ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत अधिक लाभ करती है खर्राटे लेने की समस्या में, इस पर बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्नोरिंग क्यों होती है, इसके मेन रीज़न क्या हैं। दोस्तों, हमारे गले में या फिर माउथ में सॉफ्ट प्लेट या फिर उसे कहिए एक मांसपेशी पाई जाती है। जब हम रिलैक्स होते हैं या फिर जब हम सोते हैं तो ये हमारी जो मांसपेशी होती है या फिर सॉफ्ट प्लेट होती है हमारे गले की, वो हमारे ट्रैकिया यानी एयर पैसेज जो इससे द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, वो भी हमारे सॉफ्ट प्लेट जो होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है, वो भी लूज हो जाती है। और लूज होने के कारण ये सॉफ्ट प्लेट जो होती है वो एयर पैसेज पे को सप्रेस करती है यानी दबाती है। जब ये सॉफ्ट प्लेट एयर पैसेज को दबाती है तो इसमें कम जगह छोटा हो जाता है एयर पैसेज का, जिसके वजह से खर्राटे लेने की समस्या होती है। आप इसे ऐसे समझें, जब आप सोते हैं या फिर हम लोग जब सोते हैं, जो जितना अधिक गहरे नींद में होता है वो उतना ही रिलैक्स होता है, तो उसका सॉफ्ट प्लेट यानी मांसपेशी गले की जो होती है वो भी बहुत अधिक रिलैक्स होती है, लूज होती है, जिसके कारण जितना अधिक लूज होगा, रिलैक्स होगा, उतना ही अधिक कंप्रेस करेगा एयर पैसेज या ट्रैकिया को, जिसके वजह से एयर पैसेज का जो पैसेज होता है वो कंप्रेस होता है, दबता है, और जिस कारण से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है या फिर एयर पैसेज छोटा होने से कारण आपको खर्राटे लेने की समस्या होती है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी लोग गहरी नींद में सोते हैं वो उतना ही अधिक लाउड आपको खर्राटे लेते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में खर्राटे लेते हैं, जिसके कारण उनके फैमिली मेम्बर, उनके पार्टनर काफ़ी परेशान होते हैं। आप देखेंगे कि जब बहुत अधिक गहरी नींद में जब कोई व्यक्ति सोता है तो वो जब बहुत अधिक रिलैक्स होता है तो उसका सॉफ्ट प्लेट या मांसपेशी गले की जो होती है वो भी बहुत अधिक रिलैक्स और लूज हो जाती है, जिसकी वजह से एयर पैसेज पे वो दबाव बनाता है और वो एयर पैसेज में कंजेशन हो जाता है, जिस वजह से खर्राटे लेने की समस्या होती है। अब हम जानते हैं इसके और भी कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से खर्राटे लेने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ओवरवेट होना या फिर ओबेसिटी की। अगर आप ओवरवेट हैं या आपकी वज़न काफ़ी अधिक है तो ऑब्वियसली आपके जो सॉफ्ट प्लेट होंगे यानी मांसपेशी होगी जो गले की, वो भी बहुत मोटी हो जाएगी। जब आप रिलैक्स करेंगे तो वो भी बहुत अधिक कंप्रेस करेगी एयर पैसेज को, जिसके वजह से कंजेशन क्रिएट होगा एयर पैसेज में और आपको खर्राटे लेने की समस्या हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपको साइनस हो या नेजल पॉलिप हो गया हो, आपके नाक में मस्सा जैसा हो गया, उसकी वजह से भी आपको कंजेशन हो सांस लेने में, इस वजह से भी आपको खर्राटे लेने की समस्या हो सकती है। और ये भी इसके अलावा बहुत सारे कारण, जैसे आप एक ही साइड जब आप सोते हैं रात में तो एक ही करवट पे लगातार सोए रह जाएं, इस वजह से भी खर्राटे लेने की समस्या हो सकती है। आप सोने के जस्ट पहले बहुत अधिक वाइन पिए या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन करें, इसकी वजह से भी आपको खर्राटे लेने की समस्या हो सकती है। आपको साइनस है, इस वजह से भी आपको खर्राटे लेने की समस्या हो सकती है। जब आप बहुत अधिक डीप स्लीप में या बहुत अधिक गहरी निंद्रा में सोते हैं, इस वजह से भी खर्राटे लेने की प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर खाने के जैसे आप सोने का समय हुआ है उससे तुरंत पहले 10 मिनट पहले खाना खाएं और तुरंत सो जाए, इस वजह से भी खर्राटे लेने की
प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टॉन्सिल है उस वजह से भी आपको खराटे लेने की या स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अधिक लाभ करती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं स्नोरिंग के प्रॉब्लम में। तो दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है, विजल कंपनी की एक मेडिसिन आती है पेटेंट मेडिसिन WL45 नंबर की। ये बहुत ही अच्छा लाभ करती है अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो। इसका इस्तेमाल 20-20 बूंद 3 बार 1/4 कप पानी के साथ पीना है। लगातार 2 से 3 महीना आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत अधिक लाभ करती है। इसके साथ ही अगर आपको बहुत अधिक डीप स्लीप के कारण, गहरी निंद्रा के कारण आपको अगर खराटे लेने की समस्या है तो WL45 के साथ ही आपको ओपियम 30 का इस्तेमाल करना है। ओपियम 30 को हम लोग को 2-2 बूंद सुबह और रात में पीना है। WL45 नंबर की जो है उसे 20-20 बूंद 3 बार 1/4 कप पानी के साथ पिए, और साथ ही आप ओपियम 30 का इस्तेमाल 2 बूंद रात में और 2 बूंद सुबह में करें। ये बहुत अधिक लाभ करती है। इसके अलावा अगर आपको साइनस है तो या नोजल पॉलिप हो गया है तो आप लेमना माइनर क्यू, एक मेडिसिन आती है होम्योपैथिक मेजर टिंचर है, इसका इस्तेमाल 15-15 बूंद 2 बार 1/4 कप पानी के साथ पिए। ये बहुत अधिक लाभ करती है। इसके साथ ही लेमना माइनर के साथ ही क्यू के साथ ही WL45 नंबर की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है विजल कंपनी की, ये भी आप इसका इस्तेमाल करें, दोनों साथ में खाएं, बहुत अधिक लाभ करती है। अगर सिर्फ WL45 विजल कंपनी की जो है इसका इस्तेमाल भी करते हैं 2 से 3 महीना लगातार, तो ये भी बहुत अधिक लाभ करती है आपको खराटे की समस्या से निवारण पाने। दोस्तों अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानते हैं, या फिर इस कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको स्नोरिंग की या खराटे लेने की समस्या है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि आपके परिवार के लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। आप तो परेशान होती ही हैं, साथ ही साथ आपके फैमिली मेम्बर या आपके पार्टनर भी बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा आपको कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब कुछ मुख्य या फिर कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसके स्नोरिंग की। अब हम ये जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको बहुत अधिक डीप स्लीप है तो आप दवा खाएं WL45 विजल कंपनी की, और ओपियम 30 का इस्तेमाल करें, बहुत अधिक लाभ करेगी। और साथ ही सोने के पहले या जब आप सोएं तो सोने के दौरान एक ही करवट साइड में नहीं सोएं, जैसे बार बार अपना करवट बदलते रहें, एक ही साइड में नहीं सोएं। इसके अलावा अगर सोने के समय अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उसे बंद कर दें, स्मोकिंग करते हैं तो उसे बंद कर दें। आपको बहुत अधिक स्ट्रेस है किसी चीज़ का तो उसे कम करें। अगर आपको साइनस है या फिर नेजल पॉलिप है नाक में तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। इसके अलावा आप सोने से कम 2 घंटे पहले खाना ज़रूर खाएं। दवा का इस्तेमाल लगातार करें 2 से 3 महीना, मैंने जो बताया है ये बहुत अधिक लाभ करेगी। इसके अलावा आप थ्रोट में जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसका एक्सरसाइज करें, उसे मजबूत करने का। जैसे सुसुम पानी में ले लें, तो हल्का गर्म पानी ले और उसे गार्गल करें, मुंह में पानी भर के और गार्गल करें और फिर बाद में उसे फेंक दें। इससे आपके ये जो मांसपेशी होती है गले की, ये मजबूत होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइज है वो करें जिससे आपके सॉफ्ट पैलेट या फिर मांसपेशी आपकी मजबूत होगी। अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या फिर आप ओवरवेट हैं तो उसे कम करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह से रिलेटेड इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में यही कहूँगा कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।